हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों जब भी आप अपना यूएएन नंबर जो कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो आपका होता है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको भी ओटीपी नहीं आ रही है, क्योंकि जब भी कई केसेस में देखा गया है, कई मेंबर्स का मैंने भी खुद देखा है पर्सनली, कि आप जब भी आप अपना यूएएन नंबर यहाँ पे फिलअप करते हो और जो पासवर्ड है वो यहाँ पे डाल करके कैप्चा फिलअप कर करके आप जब भी साइन इन करते हो ना यहाँ पे, तो साइन इन करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पे पहले तो ऐसा नहीं था। अभी हाल ही में एक अपडेट आया है कि आप अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड डाल करके कैप्चा फिल करके जब भी आप साइन इन करोगे तो दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी और उसे वेरीफाई करने के बाद ही दोस्तों आप लॉगिन कर पाओगे। और लॉगिन करने के बाद ही दोस्तों बैंक केवाईसी, आधार केवाईसी या बैंक अकाउंट जो ऐड वगैरह जितने भी काम होते हैं वो लॉगिन किए बिना फिर नहीं होगा, और लॉगिन करना मस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उस केस में दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप अपना जब भी आप अपना यूएन नंबर डालते हो और पासवर्ड डालते हो और ये कैप्चा फिल करके साइन इन करते हो, तो दोस्तों पहले तो बिना ओटीपी का भी लॉगिन हो जाता था, बट अब ऐसा नहीं रहा। अब पीएफ ने, मतलब जो प्रोविडेंट ईपीएफ इंडिया जो है, ईपीएफओ, एक लेटेस्ट अपडेट निकाली है जिसमें आपको दोस्तों साइन इन करने के बाद एक ओटीपी मांगती है। तो वो ओटीपी नहीं आता है, तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। आप देख पाओगे दोस्तों, जो भी आपका यूएन नंबर है, देखो मेरा ओटीपी तो फाइनली आ गया है, आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों मेरा भी ऐसा ही प्रॉब्लम था एक्चुअली, जब भी मैं लॉगिन कर रहा था तो ओटीपी नहीं आ रहा था, ठीक है। और मैंने लगभग 3 दिन तक मैं परेशान रहा था, क्योंकि मेरे को पीएफ का जो क्लेम स्टेटस है वो चेक करना था, और इस वजह से मैं पूरा परेशान हो गया था। और फाइनली दोस्तों हमारी जो ओटीपी है वो आना स्टार्ट हो गई है, और ओटीपी निश्चित रूप से हमारी जो है वो देख पाओगे आने लग गई है। तो दोस्तों ओटीपी नहीं आने का क्या रीज़न होता है वो थोड़ा सा जान लो, और इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी आप जान लो इस वीडियो में, ठीक है। दोस्तों जब भी आप ओटीपी भेजते हो तो यहाँ पे आपको लिख देता है ओटीपी हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट लिख देता है, और ओटीपी आईडी आपको यहाँ पे लिख दिया जाता है, जो कि प्राइवेसी रीज़न को ध्यान में रखते हुए मैंने वो डिटेल्स ब्लर कर रखे हैं, ठीक है। तो आपकी जो 6 डिजिट की ओटीपी होती है नहीं आने का मेन मुख्य रूप से मात्र एक ही कारण है, और इसका दोस्तों एक ही सॉल्यूशन है। देखो कारण क्या है, इसमें थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिचेस हो जाती है। जैसे कि आधार कार्ड का देखो क्या होता है ना, कि पीएफ अकाउंट जो होता है हमारा आधार कार्ड से लिंक होता है। जब आधार कार्ड के सर्वर में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो दोस्तों जब आधार बेस्ड ओटीपी नहीं आती रहती है तब इसमें भी ओटीपी नहीं आती रहती है, ठीक है। इन केस दोस्तों अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो इसका दोस्तों कोई सॉल्यूशन निश्चित रूप से आप जान लो कि है ही नहीं। और इसका एकमात्र मैं कह सकूँ तो एक सॉल्यूशन ये है कि आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। जैसे कि अभी मान लो डे में जिस समय आप यहाँ पे लॉगिन अभी करने का प्रयास कर रहे हो, तो ये कर लो कि आप 2 घंटे बाद लॉगिन करने का प्रयास करो, या दोस्तों अगली सुबह में मैं आपसे एक रिकमेंड करूँगा आपको एक चीज़, कि आप हो सके तो जितनी जल्दी हो सके मॉर्निंग में या रात में 12 बजे के बाद इसमें ओटीपी सेंड करके देखिएगा, निश्चित रूप से ये वर्क करेगा। मेरा जो एक खुद का है दोस्तों, मॉर्निंग में मैंने जब ओटीपी सेंड किया, एक दिन तक तो मैं 2-3 दिन तक तो पूरा परेशान रहा। 10-12 बजे के पास में लॉगिन करने का प्रयास करता था, बार बार लॉगिन नहीं होता था, बिकॉज ऑफ ओटीपी में वेरीफाई कर ही नहीं पाता था। यहाँ तक बार बार लिखा था कि ओटीपी सेंड हो गया है मोबाइल नंबर पर, और फिर ओटीपी नहीं आती थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोस्तों जब भी आप यहाँ पे ओटीपी सेंड कर लो तो यहाँ पे आपको लगभग 10 मिनट का मिनिमम वेट आपको कर लेना है, ठीक है, क्योंकि 10 मिनट के अंदर आपकी ओटीपी शायद आ जाएगी, ठीक ना। तो ओटीपी ऐसा नहीं कि ओटीपी जैसे भेजोगे इंस्टेंट आ जाती है, ऐसा नहीं है अभी दोस्तों, ठीक है। इसमें कुछ ग्लिचेस है, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस है जिसकी वजह से ओटीपी नहीं आ पाती है जल्दी। तो उस कंडीशन में आपको दोस्तों 5 से 10 मिनट का वेट कर लेना है स्टार्टिंग में, और अगर 10 मिनट के बाद भी ओटीपी नहीं आए तो क्या आपको करना है कि दूसरे दिन मॉर्निंग में आप 1 बजे यूएन नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कीजिएगा, फिर अपना ओटीपी सेंड कीजिएगा, निश्चित रूप से आपकी फिर ओटीपी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी जानकारी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने इसकी खुद के दोस्तों पर्सनल हेल्पलाइन में, जो पीएफ के जो ऑफिशियल वेबसाइट के पर्सनल हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पर मैंने कॉल किया था, तो वहाँ से मुझे यही जानकारी मिली कि इसका कोई मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ टेक्निकल ग्लिचेस है। उन्होंने बताया कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये पीएफ वेबसाइट की तरफ से, ये अपने आप समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि मॉर्निंग में आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो वही मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है, जो मुझे कि पीएफ हेल्पलाइन के द्वारा जो मुझे पता चला था, वही आपको मैंने सॉल्यूशन भी बताया है। तो जानकारी बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।